ये जो प्रसंग है ना? देखो, ये हाई स्कूल का आप लोगों का सूरदास जी का जो शीर्षक है पद। सूरदास जी का क्या शीर्षक है? पद। पद। उस पद शीर्षक से लिया गया है। और ये एक प्रस्तुत जो पद्यांश है वो है ऊधो मन न भय दस बेश। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये विदित है कि श्री कृष्ण जी जो कि गोकुल में रहते थे, गोकुल को छोड़कर जब वो मथुरा चले गए तो मथुरा में उनके एक परम मित्र थे और उनका नाम था उद्धव। उद्धव। जैसे बड़े लोग कहावत कहा देते हैं, एक जैसे माधव वैसे उद्धव, ऐसा कहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि उद्धव और जो माधव हैं, माधव मतलब जो श्री कृष्ण हैं और उद्धव उनके मित्र हैं, और वो मित्रता एकदम अभिन्न है, बिल्कुल अभिन्न है। अच्छा, एक बात ये होती है कि जब कोई मित्र होते हैं तो मित्र से जो राज की बातें हैं, राज की जो बहुत गहराई की बातें हैं, वो भी एक मित्र अपने मित्र से कह देता है। और वो बात श्री कृष्ण के बीच में और उद्धव के बीच में हुई। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा और कहलवा भेजा कि उद्धव, आप जब गोकुल जाइएगा, गोपियां होंगी जो मुझसे प्रेम करती हैं, आप गोपियों को समझाइएगा कि श्री कृष्ण की उपासना करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण की वो उपासना ना करें। वो जो निराकार ब्रह्म है, वो जो समस्त सृष्टि का रचयिता है, जो निराकार है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। ये संदेश लेकर उद्धव गोकुल पहुंचे। तो गोकुल में वो गोपियों को समझा रहे हैं, और गोपियों को समझा रहे हैं तो गोपियों से कह रहे हैं कि देखो गोपियों, आप श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और मैं आपसे कहता हूं कि आप श्री कृष्ण से प्रेम ना करके, उनकी उपासना ना करके आप निर्गुण ब्रह्म की उपासिका बन जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना प्रारंभ कर दो। अब गोपियां भी अपने मन की पक्की हैं, अपने विचारों की पक्की हैं, और मुझे तो लगता है कि जो गोपियां हैं वो काफी ज्यादा दृढ़ संकल्पी हैं कि एक बार उन्होंने जो अपने मन में ठान लिया सो ठान लिया, और फिर उस विचार से विचलित होना उनको आता नहीं है। तो उन्होंने उद्धव से सीधे सीधे कह दिया, उद्धव मन ना भय दशमेश। देखो उद्धव, बात यह है, उद्धव मन न भय दशमेश। देखो उद्धव, बात यह है कि हमारे पास में कोई 10-20 मन नहीं है। जैसे सभी के साथ में है, ठीक वैसा ही मेरे साथ भी है। जैसे सभी के पास में एक ही मन है, वैसे मेरे पास भी एक ही मन है। और वो जो मन मेरे पास था, मैंने सौंप दिया श्री कृष्ण को। तो उन्होंने कहा कि एक हो तो, एक हो तो मीन्स एक ही था, एक हो तो सो मीन्स उसको वो गयो श्याम संग, वो तो चला गया श्याम के संग। श्याम मतलब श्री कृष्ण के संग, अर्थात वो जो एक मन था मेरे पास में, उस एक मन को मैंने श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण से मैंने प्रेम कर लिया, श्री कृष्ण की मैंने उपासना कर ली। को अवराधय ईश, को मीन्स कौन, अवराधय मीन्स आराधना करे, ईश मीन्स उस निराकार ब्रह्म की। अब जिस निराकार ब्रह्म की, जिस निर्गुण ब्रह्म की बातें आप हमें बता रहे हैं, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप हमें जानकारी दे रहे हैं, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के संबंध में आप मुझे बता रहे हैं, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे। अब मन एक ही था, और वो मन अब जो मन था वो श्री कृष्ण से गया। अब मैं पूर्ण रूप से खाली हूं, वो चला गया मन। अब तुम्हारे द्वारा
बतलाए गए पथ पर मैं कैसे चल सकती हूँ? कैसे उस निराकार ब्रह्म की उपासना करूंगी? तो कहा कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन। नमस्ते गुरु जी। इंद्री शिथिल भई केशव बिन। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इंद्रियां जैसे कि कान, जो सुनने का कार्य करते हैं, सुनाई नहीं पड़ता, शिथिल हो गई है। इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। आंख, जिससे दिखाई पड़ता है, ये भी शिथिल हो गई है, और अब तो दिखाई देना भी बंद हो गया है। जिह्वा, जिससे कि स्वाद ले सकते हैं, जिह्वा ने भी साथ छोड़ दिया है, ये भी शिथिल हो गई है, और अब तो किसी भी चीज का जो भी खाओ उसका स्वाद तक नहीं आता है। त्वचा, जिससे हम छूकर ठंडे या गर्म होने का अनुभव कर सकते हैं, ये भी शिथिल हो गई है। नाक, जिससे हम सूंघ सकते हैं, इसकी सूंघने की क्षमता भी खत्म हो गई है। तो चाहे वो जिह्वा हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो आंख हो, जिह्वा हो या फिर त्वचा हो, सभी ने अपना अपना काम करना बंद कर दिया है, और मुझे किसी भी बात का आभास ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है। केशव बिन, केशव मतलब श्री कृष्ण के बिना। ये जो श्री कृष्ण हैं, जिनसे मैंने प्रेम कर लिया है, जिनकी मैंने उपासना कर ली है, उनके बिना तो मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीश, ज्यों देही बिनु शीश। और मेरी जो देह है, मेरा जो शरीर है, इस शरीर तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे इस देह पर सिर ही ना हो। सिर ही ना होने का मतलब, अब ना तो मैं कुछ देख सकती हूँ, ना तो कुछ बोल सकती हूँ, ना तो मैं सुन सकती हूँ, ना तो कुछ सूंघ सकती हूँ। और अब दिमाग भी मेरा मेरा जो दिमाग है, मेरी जो मानसिक स्थिति है, वो भी मेरे वश में नहीं है। मेरा सोचने की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई है पूर्ण रूप से। आशा लाग रहती तन श्वासा। ये सांसें जो चल रही हैं शरीर में, ये आशा के द्वारा चल रही हैं। एक होप है, एक आशा है। आज नहीं तो कल श्री कृष्ण आएंगे, आएंगे, हमें गले लगाएंगे, हमें प्रेम देंगे, सारा गोकुल झूम उठेगा श्री कृष्ण के आने पे। ये आशा है, आज नहीं तो कल श्री कृष्ण आएंगे ही, और इसी आशा में हम सब के सब जिंदा हैं, और इसी आशा के कारण हमारे तन में सांसें चल रही हैं। जीव ही कोटि बरिस, और इस आशा में जीव ही मतलब जी सकते हैं। कोट मीन्स करोड़ों, बरिस मीन्स वर्षों तक, और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। बस ये आशा है कि आएंगे एक दिन तो श्री कृष्ण जरूर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। देखो उद्धव, तुम सखा हो, तुम तो मित्र हो श्री कृष्ण के, बहुत निकट में हो, परम मित्र हो, अभिन्न मित्र हो आप उनके। श्याम सुंदर के, वो जो श्याम है, वो जो श्री कृष्ण है, जो सुंदर है, सौंदर्य जिसके चेहरे से झलकता है, आप तो उसके मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं। सकल जोग के ये जो जोग हमें सिखा रहे हैं आप, संपूर्ण योग विद्या और मिलन के साक्षात ईश्वर हैं आप। तो कोई जुगती कीजिए, आप कोई जुगाड़ लगाइए, आप कुछ करिए कि श्री कृष्ण से हमें मिला दीजिए। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि तब गोपियों ने उद्धव से कहा कि समझ लो उद्धव, एक बात को समझ लो आप, कि देखो हमारे लिए अगर कोई है, चाहे वो मेरा प्रेमी हो, चाहे वो मेरा सखा हो, चाहे वो मेरा बंधु हो, बांधव हो, पिता के रूप में, माता के रूप में, ईश्वर के रूप में, मैं जिसको देखती हूं,
वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही है हमारे लिए नंद नंदन। नंद मतलब जो नंद थे, जमींदार जो गोकुल के थे, और नंदन मतलब उनका जो पुत्र था अर्थात श्री कृष्ण। बिन उनके बिना और नहीं जगदीश, मेरे लिए कोई दूसरा ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो आप जो सकल योग हमें सिखा रहे हैं, योग की विद्या आप हमें जो सिखा रहे हैं, वो जाइए और जाकर कहीं और इसके बारे में समझाइए। मेरे पास एक ही मन था और वो मैंने श्री कृष्ण को दे दिया है। अब तुम्हारे ईश्वर को भजने के लिए, तुम्हारे ईश्वर की आराधना करने के लिए, तुम्हारे ईश्वर को पुष्प अर्पित करने के लिए मेरे पास कोई भाव नहीं है, कोई मन नहीं है। श्री कृष्ण के बिना मेरा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। ऐसा गोपियों ने उद्धव से कहा।